तो हेलो बच्चों, अगर हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल यानी कि आम शब्दों में बात करें एनिमल टिश्यू, तो एनिमल टिश्यू भी उभरता हुआ सितारा है भाई। पिछली बार भी 2-3 क्वेश्चन आए थे और इस बार भी बच्चों की नींद हराम कर रखी है इस चैप्टर में। तो बच्चे पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ एनसीईआरटी का हिस्सा तो डिलीट हुआ है लेकिन नीट में वो चीज़ें डिलीट नहीं हुई हैं, नीट में वो चीज़ें डिलीट नहीं हुई हैं। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एनिमल टिश्यू की बात करें, तो बच्चों ध्यान रखना कि ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू पीसीटी में पाया जाता है। दूसरी चीज़ जंक्शन से याद रखना, गैप जंक्शन, एडहेयर जंक्शन और टाइट जंक्शन। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं एरियोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, आपको पता होने चाहिए। फिर कार्टिलेज और बोन में टिश्यू में क्या डिफरेंस है, जैसे हैवर्शियल कैनल कहाँ पे है, लेकुना कहाँ पे होता है, लेमिली कहाँ पे होती है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तीसरी चौथी चीज़ ये है कि जो फ्रॉग है, अब फ्रॉग में आपको क्या याद रखना है वो देखो। फ्रॉग में आपको मेल और फीमेल फ्रॉग को पहचानने के यानी कि जो उसके अंतर हैं वो पता होने चाहिए, डिफरेंसेस पता होना चाहिए मेल और फीमेल फ्रॉग में, ठीक है। फ्रॉग में दूसरा याद रखना क्लोएका, क्लोएका किस किस की ओपनिंग होती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है फ्रॉग में। और अगर हम लोग कॉकरोच में बात करें तो बच्चों सेगमेंट्स, कितने सेगमेंट्स होते हैं, एडल्ट में कितने होते हैं और लार्वा में कितने सेगमेंट्स होते हैं, ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से सेगमेंट में है। एक्सोस्केलेटल की बात करें तो जो एक्सोस्केलेटल्स हैं, जो प्लेट्स होती हैं डोर्सल वेंट्रल लेटरल, उनके क्या नाम हैं, उनको जोड़ने वाली मेम्ब्रेन का नाम क्या है, प्लस जो रिप्रोडक्शन है कॉकरोच का, चाहे वो मोल्टिंग हो या लार्वा फॉर्मेशन हो, रिप्रोडक्शन वाले पार्ट से कॉकरोच के क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी उम्मीद है।